हमारे बेगूसराय के सांसद महोदय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान देना ही तो एक काम बचा है। उन्होंने जिस तरह से बेगूसराय को जलाने की कोशिश की, लगातार हमने बारों से लेके खातोपुर से लेकर के सरौंजा से लेकर के बलिया तक में उनकी जो बयानबाजी देखी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका हथकंडा है अपने वोट बैंक को ध्रुवीकरण करने का। राकेश सिन्हा जी गए लोगों के बीच, बलिया में शांति मार्च भी किया। उन्होंने कोई ऐसी अपवादित बात नहीं की। हाँ, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, बेहतर काम किया। जो बेहतर है उसे बेहतर कहना चाहिए। कोई घटना होती है तो उसकी चर्चा तो होती है, चर्चा होनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल पोर्टल हैं जहाँ सारी चीज़ें तुरंत फ्लैशबैक होती हैं। आज हमें लोगों को, युवाओं को इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है। कभी आपने किसी उपद्रव में, किसी दंगे में नेताओं के बच्चों को रोड पर मार करते देखा है? कभी नेताओं के बच्चे का नाम FIR में आते देखा है? नहीं। तो वो क्यों हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चों को यूज़ करते हैं? आज ज़रूरत है युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की, रोज़गार के अवसर पैदा करने की, उन्हें बेहतर शिक्षा देने की। ना उनके पास फालतू वक्त होगा, ना इस तरह के नेताओं के बहकावे में आए। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने में 100% रोल हमारे पॉलिटिशियन का है। पॉलिटिशियन अपने सीट को बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वोट बैंक को कैश करने के लिए हमारे युवाओं को भड़काते हैं, बयानबाजी करते हैं। उनके जो मेंटल स्टेटस है, उनके जो कह सकते हैं कि मनोस्थिति है, उसके साथ खेलते हैं, और आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश आग में झुलसने लगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं वार्ड पार्षद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता जी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। बीते दिनों बलिया अनुमंडल में सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया था। दो गुटों में आपसी झड़प हो गई थी, जिसमें आगजनी, पत्थरबाजी हुई। इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर बलिया अनुमंडल का दौरा किया, लोगों से मिली। क्या वहाँ का अभी सिचुएशन है, लोग आपस में क्या सोच रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। शगुफ्ता ताजवर बड़ी ही बेबाकी से अपनी और अपनी पार्टी सामाजिक बात को रखती हैं और बहुत अच्छे ढंग से बयान करती हैं। शगुफ्ता जी, आपका बेगूसराय फ्रंटलाइन में स्वागत। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बिल्कुल, बेगूसराय हमारी अमन की धरती है, बेगूसराय साहित्य की धरती है। बेगूसराय अमन पसंद लोगों का शुरू से गहवारा रहा है, और हम अगर देखें छिटपुट घटनाओं को हाल में जो घटित हुई है, तो इसके अलावा बेगूसराय में कोई भी ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर दो समुदायों के बीच झड़प हुई। झड़प की कोई वजह बहुत बड़ी थी नहीं, उसे बड़ा बना दिया गया, लेकिन लोगों के सूझबूझ से उनके इरादे नाकाम हो गए। जो चाह रहे थे कि बेगूसराय का माहौल बिगड़े, बेगूसराय में लोग आपस में लड़ें झगड़ें, आपस में जो भाईचारा है वो ख़त्म हो, लेकिन बेगूसराय वासियों ने अपनी सूझबूझ, और मैं ख़ासकर धन्यवाद करना चाहूँगी बेगूसराय प्रशासन का, कि हमारे प्रशासन के जो दोनों सिपाही हैं, जिनको हम कह सकते हैं दो पिलर, हमारे ज़िलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस आरक्षी अधीक्षक महोदय, इन दोनों ने बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए और सारी चीज़ों को तुरंत अपने कमांड में लेते हुए हालात को बहुत बेहतर बना दिया। अभी बेगूसराय का बलिया अनुमंडल जो है पूर्णतः शांतिपूर्ण है, पहले की तरह ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बन चुका है, और ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनके इरादे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। वहाँ शांति व्यवस्था कायम है, किसी तरह की कोई डर भय नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई डर भय नहीं है। हाल के दिनों में हम लोगों ने वहाँ का दौरा किया, वहाँ के लोगों से बात की। वहाँ के जो आम आवाम है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, जिस तरह हम पहले रह रहे थे आज भी रह रहे हैं, और बिल्कुल इत्मीनान से अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की थी उपद्रव करने की, वो 2% लोग होते हैं जो अराजक तत्व होते हैं, उनका हमारे बेगूसराय में जो इरादा था माहौल बिगाड़ने का, वो नाकाम हो चुका। केंद्रीय मंत्री का बयान भी आया,
इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? हमारे बेगूसराय के सांसद महोदय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान देना ही तो एक काम बचा है। अगर पिछले 5 साल का उनका काम देखिए, चुनाव होने वाला है, तो उनके काम का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा बयानबाजी। उन्होंने जिस तरह से बेगूसराय को जलाने की कोशिश की, लगातार हमने बारों से लेके खातोपुर से लेकर के सरौंजा से लेकर के बलिया तक में उनकी जो बयानबाजी देखी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका हथकंडा है अपने वोट बैंक को ध्रुवीकरण करने का। लेकिन बेगूसराय वासी उनके हथकंडे में आने वाले नहीं हैं। वो गंगा पार उनको ढकेल के रहेंगे बेगूसराय वाले लोग। वो यहाँ बिल्कुल नाकाम हैं। बेगूसराय के जो आम बाशिंदा हैं, आम आवाम हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भली भांति जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाकाम होता है तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसी तरह के बोल वचन का प्रयोग करता है। वो कहते हैं हिंदू बेगूसराय छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? न हिंदू बेगूसराय छोड़ेगा, न मुसलमान बेगूसराय छोड़ेगा। सब साथ रहेंगे, सब अमन और चैन से रहेंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ रहेंगे। शांति मार्च में लोगों के बीच राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा भी गए। उन्होंने लोगों के बीच में भी उनके बयान को, उनके काम को आप किस रूप में देख रहे हैं? राकेश सिन्हा जी गए, लोगों के बीच बलिया में शांति मार्च भी किया। उन्होंने कोई ऐसी अपवादित बात नहीं की। हाँ, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, बेहतर काम किया। जो बेहतर है उसे बेहतर कहना चाहिए। उनका बयान बेहतर था। गिरिराज सिंह जी से तो बहुत बेहतर था। गिरिराज सिंह जो करते हैं उनका तो कोई पैमाना ही नहीं होता है, क्योंकि उनको इस धरती से मोहब्बत नहीं है। लेकिन राकेश सिन्हा जी ने इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की, ये बात सही है। उन्होंने अमन और चैन की बात की, शांति सौहार्द की बात की, लोग आपस में रहें, मिलजुल कर रहें। बिल्कुल आपस में जैसे सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। गंगा जमनी तहज़ीब के दायरे में हम लोग एक साथ हर पर्व त्यौहार सुख दुख एक दूसरे का मनाते आए हैं। वो हमारे मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते हैं, हम उनके दुर्गा पूजा में उनके लिए रास्ता साफ़ करते हैं। बस यही तो हमारे बेगूसराय की पहचान है। हमारी परंपरा रही है, हम एक दूसरे के त्यौहार में मिलजुल कर मनाते हैं। और ये इन दिनों जो पनप रहा है पर्व त्योहारों में लेके, ख़ास के दुर्गा पूजा या मुहर्रम हो या किसी भी धार्मिक चीज़ हो, इस तरह की जो पनप रही है, या मान लिया कि धार्मिक उन्माद या इस तरह की बोली, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा जो भी फुटेज सामने आया, उसमें उपद्रव करने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, नवयुवक थे। ये बेरोज़गार लड़के हैं, इन्हें बरगलाया जाता है, इन्हें भड़काया जाता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, युवा तो दोनों तरफ से है ना? दोनों तरफ से। मैं यही बात बता रही हूँ ना कि इन्हें बरगलाना, इन्हें मोबिलाइज़ करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि हमारे बेगूसराय की पहचान क्या है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। आज ज़रूरत है शिक्षा और रोज़गार की। समाज शिक्षित होगा, युवा को रोज़गार मिलेगा, आर्थिक रूप पर मजबूती आएगी, उनके पास खाली वक्त नहीं होगा इस तरह का उपद्रव करने के लिए। हमारा समाज खुद ब खुद सब हो जाएगा। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यही बेगूसराय की पहचान है, परंपरा है, और हमारी पूरे विश्व पटल पर ये पहचान है कि हम गंगा जमनी तहज़ीब के मानने वाले हैं। इस तरह की घटना को लेकर ज़िले में या पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। बिल्कुल, जब कहीं कोई घटना होती है तो उसकी चर्चा तो होती है। चर्चा होनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल पोर्टल हैं, जहाँ सारी चीज़ें तुरंत फ्लैशबैक होती हैं और लोग तुरंत उस पर सवाल करते हैं। हमसे भी कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके बेगूसराय में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अब हमारा बेगूसराय बिल्कुल शांत है, सौहार्द के साथ है। हम 100% में 2%, 3% लोग होते हैं जिनकी मानसिकता होती है, जिन्हें भड़काने पर वो उपद्रव करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई एक धर्म से नहीं होते हैं, वो दोनों तरफ होते हैं। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस तरह की भड़काने वाली या बयानबाजी को कैसे रोका जाए, जो समाज में सब मिलजुल के रहे, भाईचारा बनी रहे, जो हमारे ज़िले बेगूसराय की पहचान रही है। आज़ादी के बाद यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यहाँ लोग सांप्रदायिक सौहार्द का एक मिसाल दिया जाता है इस ज़िले को। जो कुछ ऐसा किया जाए, आप समाज से जुड़ी हुई हैं, जो अमन चैन शांति तब ढंग की कोई बात नहीं हो।
बिल्कुल इसकी ज़रूरत है आज हम उन लोगों को सड़क पर आने की, लोगों के बीच जाने की, जो समझते हैं कि किस तरह से अगर हमारा आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहेगा तो हमारा ज़िला ज़्यादा तरक्की करेगा। आज हमें लोगों को, युवाओं को इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है। कभी आपने किसी उपद्रव में, किसी दंगे में नेताओं के बच्चों को रोड पर मार करते देखा है? कभी नेताओं के बच्चे का नाम FIR में आते देखा है? नहीं। तो वो क्यों हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चों को यूज़ करते हैं? आज ज़रूरत है युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की, रोज़गार के अवसर पैदा करने की, उन्हें बेहतर शिक्षा देने की। ना उनके पास फालतू वक्त होगा, ना इस तरह के नेताओं के बहकावे में आएंगे। आज हमारे बेगूसराय के युवा के लिए अगर रोज़गार का अवसर हम बना दें तो हमारे युवा उसमें लग जाएंगे। इस तरह के झंडा ढोने वाले वो नहीं बनेंगे, इस तरह के बयानबाजी में आने वाले नहीं बनेंगे। क्यों नहीं नेता के बच्चे आकर रोड पर डंडा चलाते हैं? डंडा हम और आपके बच्चे ही क्यों चलाते हैं? तो ज़रूरत है इस चीज़ के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को सड़क पर आकर अपने बच्चों को अपने घरों में, सोसाइटी में इस बात को समझाने की। अभी शांति मार्च में सभी दलों के लोग गए एक दूसरे पर आरोप। इस मार्च को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, शांति मार्च होना बहुत अच्छी बात है। लोगों के बीच जाकर उनको आश्वासन देना कि हम साथ हैं, लोगों को ये यकीन दिलाना कि हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ता है। अगर हम आरोप ही लगाते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे? बेगूसराय जिला प्रशासन की भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन की काम को किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, बेगूसराय ज़िला प्रशासन अभी बहुत बेहतर काम कर रहा है। हमारे SP और DM साहब दोनों काफ़ी अच्छा, हाल के दिनों में हर घटना में उनका रोल बहुत अच्छा रहा। बहुत जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया, हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल बिगड़ा लेकिन कंट्रोल किया। और उन्होंने शांति समिति की बैठक में भी बहुत गहन रूप से इस पर चिंतन किया था कि कैसे हम लोग सब चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लें। लेकिन चूक हो गई, हो सकता है मार्ग की वजह कर या कुछ अपवादित तत्व की वजह कर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बेहतर काम किया है। इसके लिए हमारे DM और साहब और SP साहब दोनों और तमाम ज़िला प्रशासन के अधिकारी अफसर जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आज के दौर में आप सोशल मीडिया की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हर की एक मेरिट और एक डिमेरिट होती है। जहाँ सोशल मीडिया ने आज हमें लोगों से जोड़ा है, कनेक्टिंग पीपुल हुआ है, जहाँ हम छोटी छोटी घटनाओं को आसानी से जान पाते हैं, जहाँ हम अपनी बातों को रख पाते हैं आसानी से, तो वहीं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहों को फैलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका मिल रही है। हम देखते हैं कि झूठी अफवाह, झूठे तस्वीर, झूठे ऑडियो वीडियो एडिटिंग करके वायरल कर दिए जाते हैं और लोग उस भ्रमक में आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से वो वायरल होने लगता है। तो आज ज़रूरत है साइबर सेल का कि उस पर कंट्रोल करे, अफवाह फैलाने वाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वैसे स्पैम जो नेटवर्क काम कर रहे हैं उनको रोके, क्योंकि हम जहां सोशल मीडिया को अच्छे मेरिट के तौर पे देख रहे हैं तो उसके डिमेरिट को भी हमें देखना चाहिए। आप समाज में जाती हैं, बहुत जगह घूमती हैं, तो आप इस तरह की बात को किस रूप से रखते हैं जो लोगों में जागरूकता हो, लोग एक दूसरे को समझे और अमन चैन शांति हो, युवा इस ओर भटके नहीं? देखिए, मैं समाज सेवी हूँ, मैं पहले तो एक शिक्षिका हूँ, तो मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो छात्र छात्राएँ आती हैं वो किसी एक विशेष धर्म के नहीं होते, वो सभी धर्म के होते हैं। और मैं उनके अंदर सबसे पहला कोशिश करती हूँ मोरल डेवलप करने का, इंसानियत पैदा करने का, क्योंकि इंसानियत जो होता है वो सभी धर्म से ऊपर होता है। मैं उन्हें वास्तविकता से परिचित कराती हूँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को धर्म के आईने में ना देखकर हमें चीज़ों को विकास के आईने में देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसानियत का धर्म ना छोड़ें, इंसानियत के तौर पर चलें, धर्म से ऊपर उठकर काम करें, विकास का काम करें और देश की उन्नति में, मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें। आज के माहौल ख़राब करने में आज के नेताओं का भी योगदान है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने में 100% रोल हमारे पॉलिटिशियन का है। पॉलिटिशियन अपने सीट को बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वोट बैंक को कैश करने के लिए हमारे युवाओं को भड़काते हैं, बयानबाजी करते हैं, उनके जो मेंटल स्टेटस है, उनके जो कह सकते हैं कि मनोस्थिति है, उसके साथ खेलते हैं।
और आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश आग में झुलसने लगा। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर दंगे भड़क जाते हैं। पर्व त्योहार जुलूस के मौके पर हम डरते हैं कि पता नहीं कहाँ से कैसी घटना की समाचार आ जाएगी। हम रोड पे सड़कों पर जुलूस लेकर निकलते हैं शांतिपूर्ण, और बाद में स्थिति कुछ और हो जाती है। समाज का एक तबका मौन है, चुपचाप है, इसका भी प्रभाव समाज में पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर समाज का पढ़ा लिखा तबका मौन रहेगा, बुद्धिजीवी वर्ग मौन रहेगा, तो समाज को आईना दिखाने का काम करेगा कौन? अगर मैं मीडिया को भी इसमें टारगेट करूँगी कि अगर मीडिया सच दिखाने से कतराएगी तो सच दिखाएगा कौन? आप चौथा स्तंभ हैं, आपको सच दिखाना है, लेकिन आप आज के दौर में बिकाऊ मीडिया बनते जाइएगा, तब भी समाज का अहित हो रहा है, और ये स्थिति पैदा करने में बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। बीते दिनों बलिया अनुमंडल में जो घटना हो गई थी उसी पर इन्होंने दौरा किया और वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया। वहाँ अमन चैन शांति है, इसी पर हमने बात किया जो ज़िले में अमन शांति कैसे कायम रहे। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।